नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। जैसा कि अभी झारखंड में लॉकडाउन की अवधि जो है वो विस्तार करने की खबरें आ रही है और अभी हम मौजूद हैं रांची के सरोवर मंदिर में। और जैसा कि झारखंड में जो है वो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और सरोवर मंदिर में हमें मिले हैं एक शख्स झारखंड हाईकोर्ट में वकील है और कहे तो झारखंड हाईकोर्ट में काफ़ी नामचीन वकील है। हमारे साथ मौजूद है कुमार अंशुमन जी, जो कि झारखंड हाई कोर्ट में जो है वो वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इनसे हम बात करते हैं झारखंड में लग रहे लॉकडाउन के बारे में और साथ ही झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अंशुमन जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। जी नमस्कार। झारखंड में अभी लॉकडाउन का अवधि विस्तार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर विस्तार हो रहा है तो कुछ सोच करके ही हो रहा है। अगर उसका होना एक पॉसिबिलिटी ये ला सकता है कि कोरोना को कम किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक मतलब अप्रिशिएटेबल अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे झारखंड के वासियों के लिए, हमारे रांची के निवासियों के लिए। तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। झारखंड में जैसे कोरोना के केसेस जो है वो लगातार आए जा रहे हैं, लॉकडाउन की अवधि जो है वो विस्तार की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कब तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? और ऐसे ही केसेस आते रहें तो क्या लॉकडाउन जो है वो चलते रहना चाहिए? क्योंकि अगर लॉकडाउन जो है वो चलते रहेगा तो वहाँ पे जो गरीब प्रतिदिन कमा के खाते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो बात आपने सच कही। गरीबों को तो हर वक्त दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। गरीबी में एक स्तर होता है, एक निस्तरीय होता है। कहने का मतलब है कि हर लेवल का एक इंसान होता है। अब रिक्शा चालक भी है, वो भी बेचारा एक आस में जीता है कि हाँ, अगर बाज़ार खुलेगा तो 2 रोटी मैं कमा करके अपने घर पे ले जाऊंगा, मेरे घर में चूल्हा जलेगा। अगर बाज़ार ही नहीं खुलेगा, आप खुद ही सोचिए, अगर बाज़ार ही नहीं खुलेगा या किसी भी तरह का स्रोत नहीं रहेगा, चलिए ठीक है बाज़ार भी खुले तो वहाँ पे एक सोशल डिस्टेंस, एक नियम को फॉलो करवाया जाए, एक सारी चीज़ों को लाइन अप किया जाए, एक सब चीज़ों को एक फॉलोअप के हिसाब से, लॉ के अनुसार, सारी चीज़ों की गाइडलाइन के अनुसार सब चीज़ों को फॉलो करवाया जाए हर एक प्रति इंसान से। अच्छा, झारखंड में जो हेमंत सरकार काम करी है कोरोना के दौरान, उससे आप खुश हैं कि नहीं? हेमंत सोरेन जी के कामों से खुश है कि नहीं? झारखंड में जैसा कोरोना के समय अभी हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, उसमें आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे और क्या आप खुश हैं कि नहीं, इसके बारे में बताइए। हेमंत सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से झारखंड का जो इतना भी डेवलपमेंट अभी हो रहा था मतलब कोरोना से पहले, आपने भी देखा, सब ने देखा कि झारखंड में अब यहाँ पे कांटा टोली से जो ब्रिज बनने वाला था उसका भी कार्य शुरू हुआ था, फिर बीच में अभी स्थगित हो गया। पता नहीं कुछ कारणों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में हैं अभी। एक वो कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में कैसा काम लग रहा है हेमंत सोरेन जी का? झारखंड वासियों को बचाने के लिए क्या काम जो है वो नज़र आ रहा है? कोरोना काल में तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह से सरकार मदद पे एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम कर रही है। आप 104 करके एक नंबर है जिसको कि आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ आपके लिए हर तरह की मदद उपलब्ध है। प्लस आपने देखा कि खुश है कि नहीं? खुश मतलब किस तरह से खुश होगा इंसान? यहाँ इंसान मर रहा है तो इंसान खुश कैसे हो सकता है? हेमंत सोरेन जी के कामों से आपको क्या लग रहा है? मतलब जो सरकार आपदा के समय सरकार को जो काम करना चाहिए उससे आपको कैसा लग रहा है? सरकार को ऐसा आपको दिख रहा है कि सरकार बचाने के नज़रों में जो है वो काम कर रही है? सरकार कर रही है काम, कोशिश कर रही है, मगर उस लेवल तक नहीं कर पा रही है जहाँ तक उसको करना चाहिए। अब ऑक्सीजन कहीं कहीं घट जाता है, बहुत सारा तकलीफ हो जाता है, फिर भी सरकार वहाँ पे असमर्थ हो जाती है। तो आपको बता दें कि अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी रांची में एक सेवा चालू किया गया है जिसमें संजीवनी वाहन चालू किया गया है। उस वाहन के जरिए जो है वो अस्पतालों में अब ऑक्सीजन पहुँचाए जाएंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब अस्पताल में जैसे ही ख़त्म होते हैं तो 24 घंटा में कभी भी अस्पताल की तरफ से अगर नीड आती है तो जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाया जाएगा। और साथ ही अब आगे चल के धनबाद और जमशेदपुर में भी ये सेवाएं जो है वो दी जाएगी, क्योंकि 3 ही शहर ऐसे हैं जहां पे जो कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, रांची, धनबाद और साथ ही साथ जमशेदपुर। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी रहेगी और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का निर्णय लिया वो बहुत ही अच्छा है हम लोग सब के लिए, झारखंड वासियों के लिए। और जो क्षेत्र हम लोग ग्रसित हैं अभी कोरोना के कहर से,
उस जगह को मेरे हिसाब से अगर थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया जाए, हफ्ते भर का भी वहाँ टाइम ले लिया जाए और उस जगह को अगर बंद करके अगर मतलब कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा करके उसमें कुछ हो सके तो उसको कर लिया जाए और वहाँ से कोरोना को मतलब कंट्रोल कर लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना पे कंट्रोल होना है। ये नहीं ज़रूरी है कि मतलब बंद, देखिए बंद अपनी जगह सही है, अगर वहाँ पे बंद के हिसाब से कोरोना पे कंट्रोल होता है तो बंद ज़रूरी है। अगर बंद कहीं भी आपने देखा है कि किसी काम को करने से अगर ठीक है ये मेरा सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको कर लेना है, उस पर यह नहीं करना है कि किसी को तकलीफ हो। जैसा कि आप खुद गरीबों को देख- झारखंड हाई कोर्ट के आप खुद वकील हैं, आप लोगों के जितने भी वकील हैं उन लोगों के द्वारा जो है वो क्या फ़ैसला लिया गया है, कब तक जो है वो, जब तक ये सब ख़त्म होगा उसके बाद भी कब तक जो है वो, आपको क्या लगता है कब तक जो है वो सब चीज़ सामान्य होगा? क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे कि कोरोना काल के बाद से जब केसेज है वो पेंडिंग पड़े होंगे, सुनवाई है जो हो नहीं रही होगी सभी केसेस की, तो इसके बारे में न्यायालय का प्रोसेस कैसा चल रहा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। न्यायालय की प्रोसेस अभी हद तक बंद है क्योंकि न्यायालय खुद ही कुछ लोग हैं जो अंदर के जिनको हो गया था कोरोना, तो उन सारी चीज़ों को अभी वो व्यवस्थित कर रहे हैं। जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे न्यायालय कैसे ऑपरेट करेगा? उसको ऑपरेट करने के लिए वहाँ के हर लोगों को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से एक कर्मचारियों में से हम लोग भी आते हैं, उस न्यायालय के हम लोग भी कर्मचारी हैं। तो वो एक व्यवस्था है जो कि जब तक सही नहीं हो सकेगी, अंदर से मजबूत नहीं होगी, तब तक वो कैसे ऑपरेट करेगी? तो वो अभी प्रेजेंट में स्थगित है। वो जितने भी कार्य हैं वो अभी पेंडिंग में ही चल रहे हैं, मगर धीरे धीरे उसको भी लाइन अप करने की कोशिश कर रही है सरकार। और बाकी न्यायालय जो भी ऑपरेशन करेंगे वो तो सबको पता ही रहेगा। जैसा कि आपका क्या सोच है झारखंड में कोरोना कंट्रोल करने को लेके, क्योंकि आप खुद झारखंड हाई कोर्ट में वकील हैं और आपकी जो कहे तो सोच है तो वो एक एजुकेशनल सोच होगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसा सरकार को, कैसे करना चाहिए कि कोरोना को जो है वो कंट्रोल किया जाए? नंबर जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। सर देखिए, नंबर्स का तो रेट बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ मौतें हर दिन प्रतिदिन एक मतलब लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसमें घटने का कोई मतलब ये नहीं आ रहा है कि किसी भी मतलब अंक को आप घटा सकें। वो मतलब घटने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ हॉस्पिटैलिटी यू कैन से, और समथिंग देयर इज़ समवेयर कुछ तो लैग हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, कुछ ना कुछ में कमी है, उसी कारण कुछ हो रहा है। अगर उसको टाइट किया जाए या किसी भी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है भैया, तभी ना कुछ इतनी आपको मौतें नहीं होगी। लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है वो अब जो है वो काम बहुत तेज़ी से करना चाहिए? कोरोना जो है वो पिछली बार जब आया था उसके बाद से अभी तक जो है वो उतना ज़्यादा लेवल पे काम नहीं हुआ। सबको ये लगा कि कोरोना जो है वो एक बार थम गया तो अब नहीं आएगा, लेकिन इस बार देखा गया कि कोरोना जो है वो और मजबूत बन के वापस आया है। तो अब जो है वो सरकार का नींद खुलना चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करना चाहिए, डॉक्टरों की कहे तो मैन पावर की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जो स्थिति अभी हुई, जो मौतें हो रही है, या ये मौतें जो है वो कोरोना से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी से मौतें हो रही है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी के कारण जो है वो मौत हो जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को अब जो है वो अपना नींद खोलना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बढ़िया करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी चाहिए, कोविड केयर अस्पताल जो है वो बनाना चाहिए, डॉक्टरों की बहाली करनी चाहिए, नए नए डॉक्टर्स आने चाहिए, दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर सरकार जो है वो पहली बार ही चेत के ये सब चीज़ जो है वो अच्छा से कर लेती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि लोगों को जो है वो ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी के कारण जो है वो जान गंवाना पड़ता। कुल मिलाकर के यही कहना है सर कि व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, चाहे किसी भी एंगल से हो। अगर व्यवस्था टाइट नहीं है तो हम लोगों के अंदर कुछ कमी है, हमारी झारखंड सरकार के अंदर कुछ कमी है, हमारे यहाँ के लोगों के अंदर कुछ कमी नहीं है, यहाँ की व्यवस्था के अंदर कमी है, यहाँ के जो अंदर की जो हॉस्पिटैलिटी है उसके अंदर कुछ कमी है, तभी इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी मौतें हो रही है। और भी जगह मौतें हो रही है, वहाँ पे भी कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? झारखंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार का जनता जो है वो साथ दे, सरकार के कदमों से कदम मिला के चले, ताकि सरकार जो है वो खुद में मजबूत जो है वो फील करे और आम लोगों के लिए जो है वो काम करने पाए। झारखंड की जनता तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सहयोगी है, हर जगह
आपको सहयोग ही मिलेगा। अगर आप कहीं रोड पे भी जाते हैं, अगर आपको रास्ता नहीं भी पता है, किसी से पूछ लीजिए तो आपको सहयोग करके वो लोग जगह तक पहुंचा देंगे। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो लोग अवेलेबिलिटी कर देंगे। यहाँ के लोग तो इस तरह के मिलनसार लोग हैं। तो यहाँ मतलब किसी भी तरह के लोगों के मन में पार्शियलिटी नहीं है। तो मगर ये सरकार हम लोगों के बीच में क्यों पार्शियलिटी कर रही है? मतलब ये व्यवस्था को अगर टाइट कर ले तो क्या दिक्कत होगी? वो टाइट करने के बजाय हर चीज़ों में, अब मान लीजिए अभी कोई एम्बुलेंस हायर करता है अगर, तो एम्बुलेंस हायर करने पे भी अगर आपको 5,000 4,000 मनमौजी रेट है। हर चीज़ का अलग अलग दाम है। यहाँ मतलब मौत पे आदमी अफसोस नहीं कर पा रहा है कि यहाँ एम्बुलेंस का दाम दे रहा है, कि यहाँ लाश फूक रहा है, कि क्या करवा रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। यहाँ सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, तो कुछ तो व्यवस्थित किया जाए। सुना आपने झारखंड हाईकोर्ट के वकील कुमार अंशुमन जी को, साफ कहना है इनका कि व्यवस्था को जो है वो टाइट करना पड़ेगा, तभी जो है वो झारखंड में कोरोना से लड़ने पाएगी सरकार। और झारखंड की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है कि जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है वो टाइट नहीं किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बहाल नहीं की जाएगी, जो पहली गलती हुई उससे सीख नहीं ली जाएगी, तो स्थिति जो है वो ऐसे ही बनी रहेगी। जब पहली बार कोरोना आया था उसके बाद ही सरकार को जो है वो सीख लेके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर करनी चाहिए थी, लेकिन उतना काम जो है वो नहीं हो पाया। इस कारण ही कोरोना जो है वो इस बार इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।